फिल्म की शुरुआत में हमें भविष्य दिखाया जाता है जिसे जेसी के नाम से जाना जाता है। इनका नाम एक कंपनी के नाम पर जेसी है क्योंकि इन्हें भी इसी कंपनी ने बनाया है। इसलिए कुछ जेसी इंसानों को स्पेसशिप के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। वे एक ग्रह पर जाते हैं और अपनी नींद से जागते हैं। ये सभी अंतरिक्ष में आने के लिए एक चेंबर में सो रहे थे। यहाँ आने का उनका मिशन एट्रोमिटोस नामक अंतरिक्ष यान को खोजना था जिसे इस ग्रह पर भेजा गया था। लेकिन अब यह कहाँ है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उसके अंदर कुछ दिक्कत थी क्योंकि उस स्पेसशिप में वो चीज़ है जो उन्हें धरती पर ले जा सकती है और सब कुछ ठीक कर सकती है। और जल्द ही उन्हें वह अंतरिक्ष यान एट्रोमिटोस मिल जाता है। लेकिन वे देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा छेद है। इसकी हालत के कारण ऐसा लगता है कि यह जल्द ही टूट जाएगा। इसलिए वे एट्रोमिटोस को अपने अंतरिक्ष यान से जोड़ने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिससे दोनों अंतरिक्ष यान जुड़ जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर और उसका साथी इसके लिए एक दूसरे को ताली बजाने लगते हैं, उनके वरिष्ठ नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका जेसी सिस्टम बर्बाद हो सकता है। जिसके बाद वे कंपनी के मैनेजर से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें एट्रोमिटोस मिल गया है और अब हम उसका कंप्यूटर चला पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यह कंप्यूटर 3 महीने पहले चलाया गया था, जिसके बाद वहाँ से कोई खबर नहीं आई और वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि एट्रोमिटोस के सभी लोग मर चुके हैं। जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर आप एट्रोमिटोस को बचाने के लिए कोई मिशन करना चाहते हैं तब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप बस इतना करें, एट्रोमिटोस पर रखी सभी जरूरी चीजें लें और बस अपने स्पेसशिप पर वापस आ जाएं। और जिन चीजों को बचा कर लाना है वो है केमिकल बॉक्स, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करते तब तक आपको वहां रहना होगा। इसे पाने में आपको 2 साल लग सकते हैं। अब हम उनके एक साथी को देखते हैं जिसका नाम आइरिस है, जो अपने कंप्यूटर पर एट्रोमिटोस की सारी जानकारी निकाल रही है। एक वीडियो में एट्रोमिटोस के कप्तान कहते हैं, भगवान का शुक्र है, हम इतनी बाधाओं के बाद आखिरकार यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन तभी दूसरे वीडियो में कप्तान कहते हैं कि यहाँ हालात हर गुजरते घंटे के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। सब पराये हो गए हैं, बगावत करने आ गए हैं। यह देखकर उनके सीनियर कहते हैं कि यहाँ तो ये आम आदमी भी हमेशा कुछ न कुछ गलत ही करता है। फिर अंत में हम जैसे लोगों को ही सब ठीक करना पड़ता है। अब अचानक उन्हें एट्रोमिटोस से जोर से गाना सुनाई देने लगता है। अभी तक उनका दरवाजा बंद था। जैसे ही उसका डॉक्टर साथी उसे खोलता है, वे सभी अपनी बंदूकों के साथ एट्रोमिटोस के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आती हैं। वहाँ गाना इतना तेज था कि वे एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे। अब यहाँ एक रोबोट आता है और उन पर हमला कर देता है। इस रोबोट को इसलिए बनाया गया था ताकि यह अंतरिक्ष यान की सुरक्षा कर सके। लेकिन अब इससे पहले कि यह उन्हें चोट पहुंचाए, वे इसे नष्ट कर देते हैं। फिर इस पूरी जगह को चेक करने के लिए अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। डॉक्टर देखता है कि अंतरिक्ष यान के ब्लैक बॉक्स को जबरन यहाँ से हटा दिया गया है। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भी अंतरिक्ष यान और उसकी उड़ान की जानकारी रखी जाती है। इसके अलावा जहाज को भी नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह किसी तरह वहां चल रहे गायन को बंद कर देता है। वे देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे काफी बढ़ गए हैं। तभी उन्हें अपने बीच एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट मिलता है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि एट्रोमिटोस पर यहाँ आने वाले लोगों की मदद हो सके। वह फिर उनसे बात करती है। कहते हैं कि एट्रोमिटोस पर एक व्यक्ति अभी भी जीवित है, उसका नाम ट्रेविस है। और फिर खोजने पर आइरिस को ट्रेविस भी मिल जाता है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और वह चुपचाप बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोमा में हो। इसके बाद उनके सीनियर अपने मिशन पर निकल जाते हैं। जिस मकसद से वह यहाँ आया था, वह केमिकल बॉक्स को ढूंढकर वापस लाना था। लेकिन काफी तलाश करने पर भी वह यहाँ नहीं मिला। अब ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी का कहना है कि हमें वह केमिकल बॉक्स हर जगह मिला, लेकिन हमें यह कहीं नहीं मिला। अब लोग अपने सिस्टम में ट्रेविस के बारे में पता लगाने लगते हैं। दृश्य से पता चलता है कि ट्रेविस एक इंजीनियर है। अब ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि वह ट्रेविस के बारे में ज्यादा जानते हैं। अब उसका सीनियर उसे बताता है कि ट्रेविस बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन उनके दिमाग में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं। हो सकता है कि किसी बड़े हादसे की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ हो। अब उसका कमांडर ट्रेविस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका जवाब नहीं देते। इसलिए वह ट्रेविस की जिम्मेदारी आइरिस को दे देता है, क्योंकि वह दिमाग के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब सारी जानकारी हासिल करने के लिए वह रोबोट उसकी जरा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी यादें एट्रियोमाइटोसिस की तरह मिट चुकी हैं। इसी बीच डॉक्टर के दोस्त को कंपनी के मैनेजर का मैसेज आता है, जिसमें वह पूछ रहा था कि केमिकल का डिब्बा मिला है क्या। और हाँ, मुझे आपको बताना था कि आप यहाँ लंबे समय तक फंसे रहने वाले हैं।
इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और केमिकल बॉक्स की तलाश शुरू करें। अब आइरिस ट्रेविस के पास जाती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और पूछता है कि एट्रियोमाइटोसिस पर आए लोगों के बीच दोस्ती कैसी रही, क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से ये चीजें प्रभावित हो सकती हैं। अब आइरिस सेनापति और वरिष्ठ के पास जाता है और उसे बताता है, मैंने ट्रेविस से जितने भी सवाल पूछे उसने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इस रोबोट गर्ल का नाम लिया उसके चेहरे पर एक अजीब परिवर्तन था। और इंसानों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे एक रोबोट को पसंद करने लगे, खासकर जब वह रोबोट इंसान जैसा दिखता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेविस एक इंजीनियर है, हो सकता है कि उसने इस रोबोट गर्ल को भी बदल दिया हो। उसके अनुसार वह जो चाहता है, जिस पर सीनियर कहते हैं कि अब मैं इस रोबोट की जांच करना चाहता हूं और मैं यह जानना चाहता हूं कि ट्रेविस और इस रोबोट के बीच क्या है और ट्रेविस ने इसके साथ क्या किया। जिस पर कमांडर तय करता है कि अब से मैं कुछ देर के लिए रोबोट लड़की को ट्रेविस के पास भेजूंगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सब कुछ पता चल सकता है, जिसमें वे इस रोबोट गर्ल को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ी देर बाद अंतरिक्ष यान की सारी बिजली चली जाती है और उन्हें पता चलता है कि ट्रेविस यहाँ से भाग गया है और हो सकता है कि वह अपने साथ बंदूक भी ले गया हो, क्योंकि वहां रखी बंदूक गायब थी। अब आइरिस बंदूक लेकर ट्रेविस को खोजने जाता है। वह उससे मिलती है, लेकिन वह देखती है कि ट्रेविस ने मुझ पर बंदूक तान दी है, इसलिए वह ट्रेविस से प्यार से बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसे नियंत्रित करने वाली होती है, तब सेनापति बंदूक लेकर यहाँ आता है और अंत में वह ट्रेविस की बंदूक नीचे रख देता है, जिसके बाद ट्रेविस को फिर से बंदी बना लिया जाता है। आइरिस कमांडर से कहती है कि जब मैं अपना काम कर रहा था, फिर आप बीच में क्यों आए? क्या आपने मुझ पर, मेरे काम पर, मेरे तरीके पर शक किया? सेनापति कहता है कि तुम दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल मत करो और सिर्फ मिशन के अनुसार काम करें। ठीक जब डॉक्टर और उसका दोस्त साथ थे, डॉक्टर का दोस्त एक बहुत ही अजीब काम करता है। वह अपनी जैकेट उतारती है और कहती है कि बिना एसी के यहाँ कितनी गर्मी है। अब डॉक्टर को उसका व्यवहार देखकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह एक इंसान है, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद उनका पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। तभी कंपनी मैनेजर का मैसेज आता है, जिसमें वह कहता है कि तुम्हारा सबसे अहम मिशन है उस केमिकल बॉक्स को ढूंढकर किसी तरह लाना, क्योंकि बाकी बातें बाद की हैं। आइरिस एक बार फिर दीवार पर चित्रों को देखती है और ट्रेविस के पास वापस जाती है। इस बार वह सिर्फ उन पेंटिंग्स और तस्वीरों के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद वह रोबोट लड़की को ट्रेविस के पास वापस भेज देती है। वो खुद दूसरी जगह आई थी और एक छोटे से कैमरे से उन्हें देख रही थी। वह देखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मंदारिन में कुछ कह रहा है। अब आइरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है, जहां उनका कहना है कि मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और यह बहुत अजीब है क्योंकि मैं चीज़ों को कभी नहीं भूलता। अब सीनियर मंदारिन जानती थी, इसलिए वह उसके पास आई। वह फिर ट्रेविस के बारे में वरिष्ठ को बताती है, लेकिन क्योंकि ट्रेविस बहुत हल्के ढंग से बोल रहा था, इसलिए अभी के लिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वह कहते हैं कि अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, यह रिकॉर्डिंग मुझे दे दो, मैं इसे बाद में सुनूंगा और इसे अच्छी तरह समझूंगा। जिसके बाद आइरिस फिर ट्रेविस के पास रोबोट पर नजर रखने जाती है। फिर वह देखती है कि मेरा हाथ कांप रहा है, इसलिए इससे पहले कि कोई इसे देख पाता, वह अपने हाथ को नियंत्रित कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद जब रोबोट बाहर आता है तो आइरिस उससे पूछती है कि ट्रेविस ने तुम्हारे कान में क्या कहा, जिसके जवाब में रोबोट ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा मेरे दिमाग में हैं। और अब जब सीनियर को यह पता चला तो वह समझ गए कि यह गलत था, क्योंकि उसने भी रिकॉर्डिंग सुनी थी और समझ गया था कि रोबोट किसी वजह से पड़ा हुआ है। लेकिन रोबोट ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि रोबोट झूठ नहीं बोलते। अब हर कोई आपस में बात कर रहा है कि ट्रेविस से हमें अपने सवालों के जवाब कैसे मिल सकते हैं। सीनियर उसकी पिटाई करता है और उसे जवाब लेने की सलाह देता है, लेकिन सेनापति और डॉक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे वो ट्रेविस को मात दें। अब वह डॉक्टर से कहती है कि मेरे बाथरूम में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो डॉक्टर उसे ठीक करने जाता है। जब वह समस्या को ठीक करता है तो उसका दोस्त उसे गले लगाता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वहां आइरिस अभी भी ट्रेविस पर नजर रख रही थी और इस बार ट्रेविस भी बोलते हैं, लेकिन रूसी में। अब इससे पहले कि कंप्यूटर उसकी बात समझ पाता, एट्रोमीटर हिलने लगते हैं, जहां तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह का दरवाजा खुला है, इसलिए उनके अंतरिक्ष यान से सारी हवा निकल रही है। कमांडर देखता है कि डॉक्टर अपने दोस्त के कमरे से बाहर आ रहा है, लेकिन फिलहाल वह इस बात को इग्नोर कर देता है और आने वाली समस्या पर ध्यान देता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह दरवाजा किसने खोला, और वह भी लगेज रूम का, क्योंकि यह हमेशा बहुत कसकर बंद रहता है।
दरवाजा बंद करने के बाद डॉक्टर रस्सी के सहारे बाहर निकल जाता है और सेनापति ने रस्सी पकड़ी हुई थी। वह दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन डॉक्टर का दोस्त रोने लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मेरे दोस्त पर संकट आ गया है। अब सेनापति उसके पास सुरक्षित आता है, लेकिन हवा के दबाव से डॉक्टर भी बेहोश हो जाता है। तभी सीनियर उसे चेक करने ले जाते हैं। फिर वह बताता है कि मेरे हिसाब से वह बिल्कुल ठीक है, उसे बस थोड़ा आराम चाहिए, फिर वह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा। इसके बाद कमांडर डॉक्टर के दोस्त को डांटने लगता है क्योंकि जब वो अपना बाथरूम ठीक करने गए तो उन्होंने डॉक्टर को गले लगा लिया। वह कहते हैं कि आपको यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम साधारण लोग नहीं हैं, असल में हम इंसान हैं। दोस्ती, नज़दीकियाँ, ये सब हमारे लिए नहीं बना है। अपना ख्याल रखा करो। आइरिस सीनियर से पूछती है कि क्या रोबोट झूठ बोल सकता है, जिस पर सीनियर कहते हैं कि हाँ, रोबोट झूठ बोल सकते हैं अगर उन्हें किसी बात का झूठा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसी तरह वे अपनी मर्जी से झूठ नहीं बोल सकते। और हाँ, मैंने उस रोबोट गर्ल का टेस्ट किया था, लेकिन मुझे इससे ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं मिली। अब आइरिस अपने सिस्टम में वापस आती है ताकि ट्रेविस समझ सके कि रूसी भाषा में क्या कहा जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर का दोस्त यहाँ आ जाता है और बताता है कि ट्रेविस ने रूसी भाषा में क्या कहा है। यह एक किताब में लिखा है। मुझे नहीं पता कि ट्रेविस हमें जिंदा देकर क्या सोच रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर आइरिस तुरंत ट्रेविस के पास जाती है और वह उसे बिजली का झटका देती है। वह कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे हो। इस बार ट्रेविस फ्रेंच में इसका जवाब देता है, जिसे आइरिस समझता है क्योंकि वह थोड़ी बहुत फ्रेंच भी जानती थी। इस बार उसने फिर किसी के पैर का जिक्र किया। डॉक्टर के मित्र ने एट्रियोमाइटोसिस की प्रणाली को ठीक कर दिया है जिससे वह संपर्क कर सके, लेकिन फिर वही वीडियो आ जाता है जो पहले आया था। दरअसल ये सभी पुरानी रिकॉर्डिंग हैं जो हर 2 घंटे में आ रहे हैं। सेनापति उससे कहता है कि तुम जमीन पर संदेश भेजते रहो जब तक कोई जवाब नहीं आता। यह देख वह रोने लगती है, जिस पर सेनापति ने उसे फिर से डांटा, तुम क्या कर रहे, रो क्यों रही हो। अब उसी समय डॉक्टर भी यहाँ आ जाते हैं। यह देखकर उसकी सहेली ने उसे गले लगा लिया। अब उन्हें इस तरह देखकर सेनापति ने उन्हें फिर से डांटा। कहते हैं कि यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, काश उस दिन तुम दोनों साथ ना होते, तब आपको पता चल गया होगा कि सामान वाले कमरे का दरवाजा खुला है और हमें यह सब नहीं देखना है। इसलिए चिपकना बंद करो और एक दूसरे से दूर रहो, क्योंकि आप दोनों की गलती के कारण हम सब मरने वाले थे। वह फिर डॉक्टर के दोस्त को बताता है कि आप पहले एक काम करें, आप अपना चेकअप करवाने के लिए सीनियर के पास जाएं। आखिर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। वह फिर डॉक्टर से कहता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, मुझे नहीं पता कि जानकारी कहाँ गई है। सीनियर डॉक्टर के दोस्त की जांच कर रहा है, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं होती है। वह फिर वरिष्ठ से पूछती है कि आप इन दिनों कुछ अजीब महसूस कर रहे हैं। हालांकि सीनियर को अजीब लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद वह ना में जवाब देते हैं। यहाँ आइरिस ट्रेविस जांच कर रहे हैं कि फ्रेंच में क्या कहा गया था, जिसके बाद वह दीवार पर लगी तस्वीरों और पेंटिंग्स को देखती हैं। यहाँ वह छिपे हुए संदेश को समझती है। वह पुरानी जानकारी भी देखती है। अब सेनापति उसके पास पूछने आता है, अब तक आपको क्या जानकारी मिली है, जिस पर आइरिस बताती हैं कि एट्रोमिटोस कभी खतरे में नहीं था। हमारे आने से पहले ट्रेविस एट्रोमिटोस को सबसे बड़ी यात्रा पर ले गया था, जो काफी खतरनाक था, क्योंकि ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। और वह केमिकल बॉक्स जिसे हम ढूंढने आए हैं, इसे लेने के बाद भी एट्रोमिटोस के लोगों में बहस छिड़ गई। इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी के मैनेजर हैं, उन्होंने हमें केमिकल बॉक्स के बारे में जो कुछ भी बताया है यह सत्य नहीं है, या सच भी हो तो अधूरा है। तभी उसे दीवार पर एक छिपा संदेश दिखाई देता है, जो पानी जैसी किसी चीज का रासायनिक सूत्र था, ऐसे रसायन का जो बड़ी आसानी से विदेशी चीजों से जुड़ जाता है। दूसरी ओर पानी का एक आरेखन था, जिससे आइरिस बताती हैं कि आपको याद है ट्रेविस ने मुझे ताना मारा था, तो वास्तव में उसने मुझे ताना नहीं मारा, लेकिन इसे मेरे पीछे रख दो। वाटर फिल्टर मशीन ब्रिटिश थी। जो भी हो, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि केमिकल कोई भी हो बहुत खतरनाक होता है, और इसका पानी से कुछ लेना देना है, जो हम जैसे लोगों और इंसानों के लिए खतरा है। जिस पर सेनापति कहते हैं, या तो इन सब का कोई सबूत लाओ, या ट्रेविस का मुंह खोलो, उससे जानकारी लें। फिर वह वापस ट्रेविस चली जाती है और कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, जिस पर फिर से वह किताबों के बारे में बात करने लगता है, और भी उस केमिकल बॉक्स की वजह से सब मारे जाएंगे। वह भी जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे आइरिस को इतना गुस्सा आता है कि वह यहाँ से चली जाए।
इस समय के दौरान आइरिस और वरिष्ठ दोनों में अजीबोगरीब चीजें हैं। आइरिस का हाथ कांप रहा था तो सीनियर बोल रहा था। अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बॉक्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तब यह बड़े ग्रह की धरती पर गिरा होता, लेकिन यह नहीं टूटा होता क्योंकि वह डिब्बा खास तरीके से बनाया गया था और बिना ज्ञान के उस डिब्बे को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। इस कर वह अब भी सुरक्षित रह सकता है। अब स्थिति देख रहे हैं। सेनापति सहमत हैं। वह किसी तरह ट्रेविस से जानकारी प्राप्त करें, अन्यथा उसे क्यों नहीं मार देते। फिर आइरिस ट्रेविस में आता है और पूछता है, जल्दी बताओ केमिकल बॉक्स कहाँ है, नहीं तो सीनियर बहुत बुरी तरह मारोगे और तुम्हारा खून कर देगा। अब पहले वह कोई उत्तर नहीं देता। वह देखता है वह वरिष्ठ रोबोट के हाथ में चोट लग रही है और तब असूनस वह रोबोट का सिर फोड़ने वाला था। तब ट्रेविस कहते हैं, रुकना, मैं आपको केमिकल बॉक्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा उस डिब्बे के बारे में, लेकिन पहले मुझे अपना रोबोट ठीक करने दो। अब डॉक्टर अपने दोस्त से फिर बात करता है और उसे गले लगाओ। उसका दोस्त बातचीत में भी आता है। इस कर वह उसे रोकता नहीं है। यह देखकर कमांडर बहुत गुस्सा आता है कि वह जाता है और डॉक्टर की पिटाई कर दी, लेकिन वरिष्ठ उसकी लड़ाई बचाता है और उसे जानकारी बताता है। वह ट्रेविस से मिला। जानकारी की मदद से उसे उस जगह के बारे में पता चलता है वह बक्सा कहाँ है, लेकिन जब वह उस स्थान पर जाता है उसे पता चला वह डिब्बा, लेकिन जब वह चेक करता है उस जगह उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। सेनापति कहते हैं कि डॉक्टर और मैं नीचे जाओ और बॉक्स ढूंढो और इसे हमारे साथ ले आओ। इस दौरान आंख की पुतली ट्रेविस में आता है उपकरण के साथ रोबोट को ठीक करने के लिए और पहले की तरह सवालों के जवाब देते रहते हैं। ट्रेविस कहते हैं, जो मैंने भेजा था शरीर और रासायनिक बॉक्स, उस बड़े ग्रह को मैंने खा लिया, मिटा दिया यादें एट्रोमिटोस का और यह रोबोट, लेकिन अंत में मैं अपने आप को समाप्त नहीं कर सका। वास्तव में वहाँ था एक रासायनिक बॉक्स और उस केमिकल बॉक्स में यह सब हुआ क्योंकि मैं उस झंझट को भूल नहीं सका। इस कर इसे मैंने बनाया है यहाँ हर दीवार पर, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं वे खुद को गड़बड़ी के बारे में जाना, क्योंकि जो भी गड़बड़ है संकट यहाँ था, बताया नहीं जा सकता जुबान से। वास्तव में जब वह रासायनिक बॉक्स जहाज के अंदर लाया जा रहा था, इसलिए किसी के कपड़ों से वह रसायन भी अंदर आ गया और पानी में मिला दिया, जिस वजह से यहाँ का सारा पानी खतरनाक हो गया और लोग मर रहे थे। लेकिन प्रबंधक बहुत आसानी से हल्के मुंह से कहा, जो आपके पास है एक मशीन पानी को छानने के लिए, आप उसके माध्यम से पानी ठीक करो, अर्थ रसायन को हटा दें पानी के अंदर से, जिसका मतलब है यह स्पष्ट था वह प्रबंधक इसके बारे में पहले से ही पता था। बाद में वह बोलता है कि हमारे लोग दो समूहों में बैठ गया और वो लोग किसे पता था कि यह रसायन इतना खतरनाक है, इसे इस जमीन पर नहीं लेना है। उनके प्रबंधक के साथी उन्हें मार डाला और केवल मैं बच गई क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, परंतु फिर कोई मार रहा था शेष लोग। अभी प्रयोगशाला जिसमें जीसी मनुष्य बनाए गए, अर्थ वह कंपनी, वे इंसानों को मारना चाहते हैं। यही कारण था वह प्रबंधक इस बॉक्स को ऑर्डर कर रहा है बार बार जमीन पर, क्योंकि इसके माध्यम से वह मारना चाहता है सारी मानवता। वे इंसानों को मारना चाहते हैं ताकि मनुष्य का कौन सा जीसी मनुष्य होगा मरने का अवसर, और वे उन सबको मार डालेंगे। डॉक्टर का दोस्त तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु ट्रेविस रुक नहीं सकता। समतल पूर्वाह उसके साथी नहीं, वह नहीं कर सकता, और वह यिन है, और यिन जादू सीएल। ठीक है, मुझे बस इतना ही पता है, यह जादू है जिसकी वह कामना करता है। कोई कभी नहीं होगा इसे रोकने में सक्षम हो, क्योंकि भगवान उन्हें बता दिया वे दंडनीय हैं। उनका उपयोग करना कि क्या किया जाना चाहिए, जिस पर सीनियर कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ट्रेविस के अपने खून का इलाज करते हैं, क्योंकि वह भी एक इंसान है। लेकिन एक समस्या, ऐसा करने से ट्रेविस मारा जाएगा। यह सुनकर आइरिस कहती है कि कुछ भी करने से पहले हमें कमांडर और डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए वापस आने के लिए, जो केमिकल बॉक्स की तलाश में नीचे उतरा है। अब कुछ देर बाद जब वे वापस आएंगे, वे एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए क्या किया जाए, और फिर अंत में वे इसके लिए राजी हो जाते हैं कि हम ट्रेविस का खून निकाल देंगे और खुद को ठीक करो, क्योंकि एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए वह मर नहीं सकता। इसलिए सीनियर ट्रेविस का खून लेने जाता है। अब उन्हें ट्रेविस के बयान से पता चला है कि मारे गए सभी लोग एट्रोसिटी के बाद किसी और ने नहीं बल्कि इस रोबोट ने मारा था।
इस समय रोबोट जागता है और वरिष्ठ पर हमला करता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर जैसे तैसे सभी वहां पहुंचते हैं उनकी लड़कियों के साथ, वरिष्ठ भी जगता है। ट्रेविस उसके साथ भाग गया था। अब उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जहां से डॉक्टर जांच करने जाते हैं। लेकिन जब वह वापस आता है तो बहुत हैरान होता है और यह देखकर दुख हुआ कि उसका प्रिय मित्र उस रोबोट द्वारा मारा गया है। अब वह बहुत गुस्से में था कि आइरिस के मना करने के बावजूद वह रोबोट की तलाश में अकेला जाता है। उसके बाद वह उससे मिलता है कमरे में सामान के साथ, पर जहां वो पहले मासूम थी, शांत, और वह इतनी उग्र हो गई थी कि वह बहुत लड़ने लगती है, क्योंकि डॉक्टर उसका मुकाबला करता है और उसे मार डालता है। लेकिन वह उसे बहुत मारती है और अंत में उसे मार डालता है। अब ट्रेविस आइरिस को पीछे से पाता है और उसे बंदूक के साथ जगाता है। अब सेनापति यहाँ आता है और ट्रेविस पर भी हमला करता है। अब जब रोबोट यहाँ आता है तो वह समझ जाती है कि आइरिस भी जाग रही है, इसलिए वह उसके पास से गुजरती है। लेकिन वास्तव में यह उसे फंसाने के लिए सिर्फ एक जाल था। कमांडर ने वास्तव में ट्रेविस को पकड़ लिया था ताकि वह रोबोट को नियंत्रित कर सके, जिसके बाद कमांडर और आइरिस अंतरिक्ष यान के बिजली वाले हिस्से पर हमला। ऐसा करने से रोबोट पर बिजली गिरती है और यह गिरने लगता है। अब बाद में सेनापति सोचता है ट्रेविस को मारना, क्योंकि उसके पास था जिस रोबोट के बारे में वह कहते हैं उसमें बदलाव किया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब यहाँ आइरिस अपना निर्णय बदल देती है, वह सेनापति को मार देती है ट्रेविस के बजाय। आइरिस तब बताती है कि 98% लोग गलती की है, बाकी 2% में मैं भी हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। और आइरिस ने ट्रेविस को जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि उसने रोबोट में कोई बदलाव नहीं किया था। वह शुरू से ही जानना चाहती थी कि किसने परिवर्तन किया था और वह कैसे झूठ बोल पाए। इसलिए वह ट्रेविस से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वह बताता है कि असल में रोबोट मैं और वो एक दूसरे की तरह बनना चाहते थे और एक दूसरे के करीब आओ, इसलिए उसने खुद में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था वह इतनी खतरनाक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग भी बदल जाएगी। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें पृथ्वी पर जाना है। अब आइरिस ट्रेविस को धरती पर भेजती है एक छोटे से अंतरिक्ष यान के माध्यम से। यहाँ जो कुछ हुआ वह सब कुछ बताने के लिए कहती है, क्योंकि वह खुद यहीं रुकना चाहती है और खुद को मार डालो। वह कहती है कि मैं ऐसी हूँ क्योंकि एक बार मेरे बचपन में मैंने क्रोध के कारण किसी को मार डाला। अब जैसे ही ट्रेविस यहाँ से चला जाता है, वह इस अंतरिक्ष यान को गिराकर नष्ट कर देती है बड़े ग्रह पर।